ना संघर्ष ना तकलीफें मजा फिर क्या जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफें मजा फिर क्या जीने में, तूफान भी थम जाएगी जब लक्ष्य होगा सीने में। इसी के साथ वेलकम करता हूँ आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वी के मैथ मैजिक। और दोस्तों हम हैं वी के सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 5.3 का जो लेक्चर नंबर हमारा कौन सा होगा, आज लेक्चर नंबर हमारा होगा 6। ओके, जिसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले आज, सवाल नंबर कहाँ से करेंगे हम लोग 15 से 14 तक करा चुका हूँ, उनका सारा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा दिया हूँ, अब जाकर अच्छे से वॉच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के लिए के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। बड़ा सिंपल है, ध्यान से भाई। पहली बार की अगर वो जुर्माना, पहली बार ध्यान से देखिए, 50 से पहले दिन 200 रुपये, ध्यान से देखिए पहले दिन 200 रुपये, इसको पहले एपी बनाइए। और एपी बना तो क्या बनेगा, पहला दिन 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे करते करते 30 दिन तक ये काम चल रहा है, ठीक है ना। तो पहली बात तो समझ लो, या पहले यहाँ से इसको बोलते A1, A2, A3, ठीक है। ए यहाँ से आपका आ जाएगा, प्रथम पद 250 आ गया। डी क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 दिया 250 माइनस 200, कितना आ गया, डी कितना आ गया, 50 आ गया। और बोल रहा है कितने दिनों तक, यानी एन दिया है 30 दिन तक। क्या निकालना हमको निकालना है एस एन की वैल्यू निकाल देनी है। एस एन का सूत्र क्या होता है, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको दीजिए, एन का मान दिया है कितना, 30 बटे 2, 2 गुड़े 200 प्लस 30 माइनस 1 गुड़े 50, ठीक है ना। 15 हो जाएगा, 429 गुड़े में 50, 15, 429 बचे 5, 9 45 के 5 हासिल 4, अब 5 दूनी 10, 4 14, 1450 जोड़ेंगे तो कितना जगह 1850, गुणा कर दीजिए। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 × 120, 7 127 के 7 हासिल 12, 15 कम 15 12 27, कितना आ गया 2750 आ गया। 30 दिन में उसको कितना देना पड़ेगा। ओके, जुर्माना स्क्रॉल करिए। 16 क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 7 पुरस्कार दिया जा रहा है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, यानी पहले वाला का 40 है तो दूसरे वाले कितना है 20 कम, यानी 20 रुपये। यानी कैसे, ध्यान से देखें क्या करना मुझे, इसमें दे रखा है, बोल रहा है यस 7 दिया है कितना 700, डी दिया है माइनस का 20, हमको क्या क्या निकालना है, E1 निकालना है। ये सब पुरस्कार के दाम है, E2 पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, चौथा निकाल देना हमको, A5 पांचवा, छठा और सातवां, इन सब का मुझे दाम निकालना है। तो पहले मैं S7 का फॉर्मूला यूज करके, S7 700 दिया है
अब एस एन वाला सूत्र क्या होता है, एन बटे दो, तो यहाँ एन कितना 7 दिया, तो 7/2 2a प्लस एन का मान 7 -1 और 700, ठीक। 7/2 2a प्लस 6 डी का मान कितना दिया -20, 700 हो गया। यहाँ देखिए 7/2 2a प्लस माइनस का 120 बराबर 700। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 7/2 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से 60 बचेगा, 700 हो गया। 2 से 2 खत्म, ए -60 बराबर 700। ये चला जाएगा नीचे अपॉन में, कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, ए -60 बराबर 700/7, 7 को 700 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा। ए -60 बराबर 100 आया, ए बराबर कितना आ जाएगा 100 प्लस 60, इधर प्लस हो जाएगा, कितना होगा 160 आ गया मेरा। यानी ए पता हो गया मुझे, डी पता है, अब मुझे जो भी निकालना निकाल लेंगे। चलिए पहला आप उसका निकालते हैं, ए1 का सूत्र हमेशा ए के बराबर होता है, तो ए का मान कितना दिया है 160, तो पहले पुरस्कार का दाम कितना आ गया 160 आ गया। दूसरा ए2, ए प्लस डी होता है, ए का मान 160, डी का मान -20 120, तो 160 - 20, ए2 का मान कितना आ गया 140, यानी दूसरे पुरस्कार का प्राइस कितना था 140 रुपया था। ए3 निकालते हैं, ए प्लस 2d, ए का मान 160 हो गया, डी का मान -20 हो गया, 160 - 40 120, यानी कि तीसरे प्राइस का पुरस्कार 120 हो गया। चलिए चौथे देखते हैं अपन, चौथा ए प्लस 3d, 160 प्लस 3 गुणे माइनस का 20, 160 माइनस 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 कितना हो गया 100 हो गया। ए5, ए प्लस 4d, ए का मान 160, 4 इंटू माइनस का 20, 160 माइनस 80 कितना हो गया 80, ये 5 का दाम आ गया, पाँचवें पुरस्कार दाम। छठे पुरस्कार दाम कितना आ जाएगा, पुरस्कार के दाम ए प्लस 5d, 160 माइनस 5 गुणे माइनस का 20, 160 माइनस 100 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब सातवें पुरस्कार का दाम देखा जाए, ए7, ए प्लस 6d, 160 6 गुणे माइनस का 20, 160 माइनस 120 कितना आ गया 40। ए7 यानी कि सातवें पुरस्कार का दाम कितना आ गया, सातवें पुरस्कार दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसको मैं देता हूँ। तो यहाँ देखिए एक कितना आ गया, इस सेम का कितना आ गया 40 रुपये आ गया, कितना आ गया 40 रुपये आ गया, सातवें पुरस्कार में 40 रुपये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो सातों पुरस्कार का जो प्राइस है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं था तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले पुरस्कार दाम 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, तो जो 7 पुरस्कार थे वो इतने रुपए के थे। पहले पुरस्कार 160 का, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठा 60 और सातवां कितना का 40 रुपये का प्राइस था। 17 कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा।
यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है भैया, एक कक्षा वाले एक पेड़ लगाए, दो कक्षा वाले दो पेड़ लगा देंगे। ठीक है, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा। यदि और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक है भैया, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा ऊपर संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुल कितने पेड़ लगाएगा। ध्यान देखिए, पहली बात है स्टैंडर्ड लिखा गया, क्या क्या, पहले फर्स्ट वाले, फिर सेकंड क्लास वाला, फिर थर्ड वाला लिखा गया, फिर फोर्थ। ठीक है ना, ऐसे करते थे कहाँ तक, 12 तक ले दिए। कह रहा है कि एक कक्षा वाला जो एक बच्चा पेड़ लगाएगा वो एक पेड़ लगाएगा, लेकिन एक कक्षा से प्रत्येक 3 विद्यार्थी पेड़ लगाएंगे। तो अगर एक विद्यार्थी एक पेड़ लगा रहा है तो पहले कक्षा से 3 विद्यार्थी निकल रहे हैं, तो 3 विद्यार्थी कितने पेड़, 3 पेड़ लगा देंगे। दूसरे कक्षा वाले 2 पेड़ लगाएंगे तो 3 विद्यार्थी तो कितने लग जाएगा, 6 लग जाएगा। ऐसे 3 कक्षा वाले 3 पेड़ लगाएंगे, मतलब एक बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, तो 3 बच्चे कितने लगा, 3 तरीके 9, इसका हो जाएगा 12। ऐसा करते हैं 12 36 हो जाएगा। यानी कि आपका A1 A2 A3 A4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A आपका AN, सॉरी A12 लिख दो। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या क्या पता आपको, A पता है, A1 का मान होता है A बराबर 3 हो गया। अगला D निकालेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे, A2 का मान 6 माइनस 3 3 हो गया। और यहाँ पर यस 12 इतना दे रखा है, सॉरी N 12 36 दे रखा है, मुझे S12 निकालना है। ठीक, ध्यान देखिए S12 बराबर सूत्र क्या होता है, पहले SN लिखिए, N/2 A प्लस AN अगले पदों में लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ से N का मान 12 दे रखा है, A कितना दिया है, ये है हमारा 3, 12 माइनस सॉरी यार दिमाग कहाँ चला जा रहा है, एन का बन दिया कितना 36। ठीक है ना, 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो गया। यहाँ देखिए 36 3 जोड़िए 39 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 6 जो उनके 4 हासिल 5 और 18 18 3 18 5 23 कितना हो गया, यानी कि कुल पेड़ कितने लगेंगे, कुल पेड़ लग जाएगा 234। ओके, नोट करिए इसको। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र ए के प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए, जो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है उनकी त्रिज्या क्या दे रखा है, यानी कि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे R1, R2, R3, R4 तक दिया गया, हाँ, और ऐसे आगे तक लास्ट में देते चला जाएगा। तो ये R1 इसका मान 0.5 दे रखा है सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, इसका 1.5 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए, अगर इसकी लंबाई की बात, अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है, यानी एक वृत्त की अगर मुझे क्या निकालनी है परिमाप, मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी मुझे लंबाई, इसकी लंबाई कितनी, कितने लंबे तार से इस वृत्त को बनाया गया हो, तो हम क्या निकालते हैं, इसकी परिधि निकालते हैं। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर ये किसके लिए होता है, पूरे वृत्त के लिए होता है।
लेकिन अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, इसमें इसका आधा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा पाई आर। कितना हो जाएगा पाई आर, यानी कि अर्धवृत्त की लंबाई के लिए हम क्या निकालेंगे, पाई आर का वैल्यू देंगे। तो यहाँ से अगर बात करूँ लंबाई वाली बातें, तो देखिए लंबाई को हम लिखेंगे किस L1 से, दूसरे L2, L3, L4। ओके, यहाँ देखिए अगर बात को त्रिज्या ये है तो इसकी लंबाई L1 क्या आएगा 0.5 पाई आर, ये हो जाएगा 1 पाई हो जाएगा, 1.5 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आगे तक चलता रहेगा। आई बात समझ। तो यहाँ पे त्रिज्या है, तो यहाँ पे यह लंबाई कैसे निकलेगा, ये आपका मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या दिया हुआ है, क्या है लंबाई है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है कि कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। तो एक बात ध्यान से देखो, A1, A2, A3 आपका A4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से आपका प्रथम पद क्या मिल जाएगा, A1 के बराबर होता है, तो प्रथम पद 0.5 पाई हो जाएगा, मिला। अब यहाँ से D क्या हो जाएगा, A2 - A1 होता है, A2 का मान 1 पाई 0.5 पाई, कितना हो जाएगा D बराबर 0.5 पाई हो जाएगा। और यहाँ से n की संख्या कितना दे रखा है 13 दे रखा है, कुल 13 अर्धवृत्त बनाए जा रहे हैं। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलिए निकालते हैं Sn की वैल्यू। सूत्र कहते हैं Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। n का मान 13/2, 2 गुणे 0.5 पाई 51 हो गया, 13 - 1.5 पाई, 13/2, 5 दूनी 10 यानी 1 पाई हो जाएगा यहाँ से, प्लस 12 में 13 में से 12, अब 12 × 5 = 60 यानी 6 पाई, यहाँ जोड़िए 13/2, 6 और 1 7 पाई, पाई का मान यहाँ कर देंगे 22/7, 7 से 7 खत्म, 91 की 11 दूनी 22, क्या क्या बचेगा आपके यहाँ से S13 कितना हो जाएगा 13 × 11, और गुणा करेंगे तो 100 क्या आएगा 134, यानी कुल लंबाई कितना हो गया 134 सेंटीमीटर उस सर्पिल की कुल लंबाई हो जाएगी। ओके, समझ में बात, इसको नोट करिए। नोट पे कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली यानी उससे ऊपर वाले पंक्ति में 19, उससे ऊपर वाले में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या क्या निकालना है। पहले दे रखा कह रहा है कि सबसे एक्चुअली सबसे नीचे चलते, सबसे नीचे में बोल रहा है कि सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठे हैं, फिर इसके ऊपर वाले में कितने लट्ठे भाई 19 है, फिर इसके ऊपर वाले में 18 है। ऐसे करते करते हमको बताना है कि 200 लट्ठे मेरे पास वो कितने पंक्ति में रखेंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। यानी कि यहाँ से देखिए और क्या क्या चीज़ इसमें दे रखा है अभी बताता हूँ। पहले देखिए इसको आप A1 मानिए, इसको आप A2 मानिए, इसको आप A3 मानिए, क्यों। और यहाँ पर अगर बात करूँ A बराबर होता है A1, यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, कितना आ गया 20 आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, मुझे क्या D निकालना है। D क्या होता है A2 - A1 होता है। A2 का मान 19 - 20 कितना आ गया, D का मान कितना आ गया -1 आ गया। अब मुझे क्या क्या निकालना है इसमें, इसमें मुझे निकालना क्या क्या है। और एक चीज़ और दे रखा है, क्या दे रखा है Sn दे रखा है कितना 200, यानी कुल लट्ठों से कितना दे रखा है 200 दे रखा है। मुझे क्या क्या निकालना है इसमें, n निकालना है और an निकालना है। ठीक, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पहले Sn के सूत्र से पहले n निकालेंगे। तो Sn बराबर कितना होता है 200 दिया है, सूत्र क्या उसका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d बराबर यहाँ से हो जाएगा 200 हो जाएगा। n/2 2 × 20
n का मान मुझे निकालना है, d का मान माइनस से रख देंगे, 200 हो जाएगा। n बटे 2 40 प्लस माइनस माइनस n प्लस 1 200 हो जाएगा। n बटे 2 40 और 1 41 माइनस n 200 हो जाएगा। इसको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 41 माइनस n 200 दूना 400, 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 400 प्लस n स्क्वायर माइनस 41 n, इसको इधर भेज दिया, सीक्वेंस लगाइए तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा। गुणा करने पे 400, जोड़ने पे 41 लेकर आना, यानी कि 25 8 200 400, 25 16 400, आप 25 16 41, n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 n प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस माइनस 16 n प्लस 400 बराबर 0। जोड़ा बनाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस में 16 n और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 400। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25, 16 कॉमन, n माइनस 25 0 हो गया। यहाँ से n माइनस 1 25 हो गया कॉमन, यहाँ से n माइनस 16 बराबर 0 हो गया। यहाँ देखिए, ठीक है, n माइनस 25 बराबर 0, n कितना हो जाएगा 25, n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर कितना। मुझे an निकालना, तो पहले चलो हमको a 25 निकालता हूँ और a 16 निकाल चेक करते हैं। अब मुझे डिसाइड करना है ना कि इसमें कुल कितने पंक्ति, मुझे दो वैल्यू आ रहा है, मुझे अभी डिसाइड नहीं हो रहा है कि कितने वैल्यू होंगे। ठीक है ना, चलिए चेक करते हैं कितने पंक्ति होंगी। चलो मुझे पहले a 25 निकालेंगे, तो अगर a 25 निकालता हूँ तो a 25 सूत्र क्या होता है, a 25 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 24d, a का मान कितना है 20 है, 24 d का मान -1, -24 कितना आ गया -4। तो एक बात देखो ध्यान से, अगर मैं n का मान 25 मानता हूँ, यदि मैं n कितना माना 25 माना, तो 25वीं पंक्ति में -4 लट्ठे आएंगे। ये कोई पॉसिबल है क्या, -4 लट्ठे मतलब क्या होगा, इसको काउंट भी नहीं कर सकते। तो लिख देंगे n बराबर 25 संभव नहीं है, n पर 25 संभव नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे हम लोग क्या, ये 16 निकाल के चेक करेंगे। क्या निकालेंगे, ये 16 निकालेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये 16 निकालेंगे ध्यान से, ये 16 बराबर a प्लस 15, ठीक, a का मान 20, 15 गुणा -1, 20 माइनस 15 कितना हो गया 50, 5। तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यहाँ निगेटिव था तो इसलिए संभव नहीं था। भाई निगेटिव में थोड़ी लट्ठे गिन सकते हैं। हाँ, ये पॉजिटिव है, यानी कि हमको पता है कि कुल पंक्ति कितने थे, 16 पंक्ति थे, उसमें सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे संख्या कितनी थी 5। तो हमको यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पंक्तियों की संख्या कितना मानेंगे 16, 25 नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें लट्ठा संख्या निगेटिव मार रहा है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे कितना आ रहा है 5। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना, इसको नोट करिए।